तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं आकाशगंगा की। हम पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा है। लेकिन हमारा सौर मंडल कहाँ है? ये आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों तारों तथा उनके सौर मंडलों का एक विशाल संग्रह है। गुरुत्वाकर्षण ही आकाशगंगा को एक साथ बांधे रखता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है। जब आप रात के आकाश में तारों को देखते हैं तो आप वास्तव में आकाशगंगा के अन्य तारों को देख रहे होते हैं। यदि बहुत अंधेरा हो, शहरों और घरों की रोशनी से दूर, तो आप आकाशगंगा की धूल भरी पट्टियों को आकाश में फैला हुआ भी देख सकते हैं। हमारी आकाशगंगा के अलावा भी कई आकाशगंगाएं हैं, इतनी अधिक कि हम अभी तक उन सभी की गिनती भी नहीं कर सकते। हबल स्पेस टेलीस्कोप्स ने 12 दिनों तक अंतरिक्ष के एक छोटे से हिस्से का अध्ययन किया और सभी आकारों, आकृतियों और रंगों की 10,000 आकाशगंगाएं पाई गईं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में 100 अरब तक आकाशगंगाएं हो सकती हैं। कुछ आकाशगंगाएं हमारी आकाशगंगा की तरह सर्पिलाकार होती हैं। उनकी घुमावदार भुजाएं इन्हें फिरकी के समान बनाती हैं। अन्य आकाशगंगाएं चिकनी और अंडाकार होती हैं। इन्हें दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगाएं कहा जाता है। और कुछ आकाशगंगाएं ऐसी भी होती हैं जो सर्पिल या अंडाकार नहीं होती। इनका आकार अनियमित होता है और ये धब्बों जैसी दिखती हैं। इन सभी आकाशगंगाओं से जो प्रकाश हम देखते हैं वे इनके भीतर स्थित तारों से आता है। यह तस्वीर नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई है, जिसमें हजारों आकाशगंगाएं दिखाई दे रही हैं। ये छवि आकाश के एक ऐसे हिस्से को दर्शाती है जो लगभग एक रेत के दाने के आकार का है, जिसे जमीन पर खड़े व्यक्ति द्वारा हाथ की दूरी पर रखा जा सकता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। कभी कभी आकाशगंगाएं एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं और आपस में टकरा जाती हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक दिन हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, ऐसा लगभग 5 अरब वर्षों तक नहीं होगा। लेकिन अगर ये कल हो भी जाए तो शायद आपको पता भी ना चले। आकाशगंगाएं इतनी विशाल और किनारों पर इतनी फैली हुई हैं कि भले ही आकाशगंगाएं आपस में टकराती हों, ग्रह और सौर मंडल अक्सर एक दूसरे के इतने करीब नहीं आते। हमारे सबसे बेहतरीन कलाकारों की मदद से हम अंतरिक्ष की गहराई में अरबों आकाशगंगाओं को देख सकते हैं। आकाशगंगाओं के विभिन्न पैटर्न की विशेषताएं हैं। कुछ अमालाकार होती हैं जैसे हमारी अपनी आकाशगंगा, कुछ वृत्ताकार या चपटी वृत्ताकार होती हैं, कुछ का कोई विशेष आकार नहीं होता। खैर हमें पता नहीं, लेकिन गैलेक्सी इवोल्यूशन इंजीनियरिंग स्पेस यान, जिसे गैलेक्स के नाम से जाना जाता है, की मदद से हमने स्टील और गैलेक्सी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। गैलेक्स को 28 अप्रैल 2003 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। उन्नत उपकरणों का उपयोग करके ब्रह्मांड की गहराई में झांका गया। ऐसा डेटा एकत्र किया गया है जिसमें खगोलविदों को ये संकेत देने में मदद मिल रही है कि तारे और आकाशगंगाएं कैसे कैसे अनोखे हैं और अरबों वर्षों में उनमें कैसे बदलाव आते हैं। हमारे ब्रह्मांडों को बनाने वाली विभिन्न आकाशगंगाएं
और अन्य रहस्यमयी वस्तुओं का दसियों वर्षों तक स्थिरीकरण करने के बाद 28 जून 2013 को मिशन समाप्त हो गया।